Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will see about governor. In this video, we will talk about Article 156, Article 157, Article 158, Article 159 and Article 161 के बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं आर्टिकल 156 में क्या है, आर्टिकल 157 में क्या है, आर्टिकल 158 में ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट्स हैं, and article 159 and article 161 which is related to गवर्नर। ये किससे रिलेटेड है? गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 156 में कहा गया है अबाउट द टेन्योर ऑफ गवर्नर। तो टेन्योर मतलब ऑफिस या टाइमिंग। टेन्योर में सारी चीज़ें रिलेटेड किससे होती हैं कि क्या ड्यूरेशन होने वाली है गवर्नर, मतलब क्या ड्यूरेशन होने वाली है जिसका भी टेन्योर पूछा जा रहा है। तो अगर गवर्नर की हम बात करें तो उसका टेन्योर क्या होता है, वो कितने समय तक रहता है? तो 5 साल तक की रहता है। 5 ईयर्स का टेन्योर होता है किसका? गवर्नर का। और जैसा कि हम समझते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि ये किसके कैसे वर्क करता है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वही बात है कि घर में रहो तो ग्रैंडफादर को भी खुश रखो। तो यहाँ पे क्या है, वर्क कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या करेगा? वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर क्या है, अब आता है इसका जो टर्म है वो कितना है? 5 ईयर्स का टर्म है, ये हमको पता है। 5 ईयर्स का टर्म होता है किसका? गवर्नर का। और फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं कि थर्ड पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स किसके अंडर में आते हैं? अब आर्टिकल 156 के। फिर गवर्नर क्या कर सकता है? कंटिन्यू कर सकता है जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाए। जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाता तब तक क्या कर सकता है गवर्नर? कंटिन्यू अपनी सीट पे ही रहेगा। ये भी कहाँ आता है? अंडर आर्टिकल 156। ये 3 पॉइंट्स हमने देखे अंडर आर्टिकल 156। फिर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। तो ये आता है क्वालिफिकेशन किस में आती है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 157। तो इसमें गवर्नर की क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है। तो हमको जैसा कि पता है कि मस्ट बी इंडियन सिटीज़न, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। उसकी जो मिनिमम एज होगी गवर्नर की वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। अप्रॉक्सीमेटली सभी की 35 ही ईयर्स, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह सब में, तो 35 ईयर्स मिनिमम होती है। मतलब कि उनके पास क्या होना चाहिए? अनुभव भी तो होना चाहिए। उनके पास टोटल इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर में वो लोग रहे भी तो हो। तो अगर यहाँ पे 25 साल या 20 साल या 18 ईयर्स रख दे अगर एज, तो क्या होगा? तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वर्क करने का कोई भी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसकी मिनिमम एज जो रखी गई है वो 35 ईयर्स है। फिर कैन बी रीअपॉइंटेड, ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे एक ही गवर्नर कई बार आ सकता है। फिर आर्टिकल 158 क्या कहता है? ही और सी कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है, एक साथ दो चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कि जो गवर्नर बना वो उसी समय मान लेते हैं गवर्नमेंट टीचर भी है, तो क्या होगा? उसको पहले अपने गवर्नमेंट टीचर जो है तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहाँ से रिजाइनेशन देना पड़ेगा, या तो उसको लो या तो गवर्नर बनो। एक साथ दो प्रॉफिट नहीं ले सकते, हाँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो क्या होगा? तो वो क्या करेगा? वहाँ से रिज़ाइन करेगा, फिर गवर्नर बन पाएगा। यही है होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो गवर्नर नहीं होल्ड कर सकता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि अगर किसी एक डिपार्टमेंट में जिसमें वो वर्क कर रहा है उसी में उसको वर्क करने दिया जाएगा, और मान लिया प्रेसिडेंट बन गया या गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो क्या होगा? जब वहाँ पे गया तो वो केवल एक ही डिपार्टमेंट पे ध्यान ना दे, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये रखा गया है, कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर आर्टिकल 158 में क्या आता है? सेकेंड पॉइंट कि हिज या हर, ये क्या है? हाँ, हिज या हर सैलरी इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो सैलरी होगी भाई, हर बार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो उसकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, गवर्नमेंट।
जो कि बजट और जेट के अंडर में आती है। तो सैलरी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। एक वर्ड होता है एमोल्यूमेंट, एक वर्ड है एमोल्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, एमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सैलरी। इसका मतलब होता है सैलरी। 1 मिनट। तो इसका क्या मीन्स है? सैलरी। तो इसका क्या मतलब होता है? सैलरी, इमोल्यूमेंट का। तो अगर हम देखें, जो गवर्नर होगा तो उसकी क्या होगी? सैलरी कौन डिसाइड करेगा? तो गवर्नर की सैलरी कौन यहाँ पे डिसाइड कर रहा है? पार्लियामेंट, यानी कि गवर्नमेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ही हमेशा लिखा होता है, तो पार्लियामेंट। फिर व्हेन गवर्नर ऑफ टू स्टेट, यहाँ पे लिखा है व्हेन गवर्नर ऑफ टू, और यहाँ पे होगा टू और मोर स्टेट, मतलब एक ही साथ। जैसे मान लिया कि सैलरी तो उसकी डिसाइड करेगा अंडर आर्टिकल 158, हमने देखा क्या होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक से ज़्यादा नहीं ले सकता। और क्या है? हाँ, यहाँ पे कि उसकी सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है? पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। और क्या है? अगर एक साथ कई राज्यों का गवर्नर है, जैसे मान लिया पंजाब का भी है, यूपी का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, तो कई सारे एक ही साथ होल्ड कर रहा है एज अ गवर्नर स्टेट्स को, तो क्या होगा? तो उसकी कौन सैलरी डिसाइड यहाँ पे करेगा? तो उसकी सैलरी डिसाइड करेगा, तो उसकी सैलरी को डिवाइड कौन करेगा? तो वो करेगा प्रेसिडेंट। तो गवर्नर की सैलरी को कौन डिवाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिवाइड करेंगे गवर्नर की सैलरी को। ये भी हमने देखा अंडर आर्टिकल 158। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 159 की। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम डिस्कशन करें तो ओथ से रिलेटेड ये है आर्टिकल। ओथ इज एडमिनिस्टर बाई हाई कोर्ट जज और एनी सीनियर जज इन हिज एब्सेंस। जो ओथ होगी वो किसके सामने होगी? किसकी प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए? ओथ कौन करवाएगा? तो करवाएगा कौन? हाई कोर्ट का जज, या फिर अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी हो हाई कोर्ट में, वो किसकी एब्सेंस में? हाई कोर्ट जज की। फिर आर्टिकल 161 क्या कहता है? कि पावर टू ग्रांट पैरेडन, रिमिशन, सस्पेंशन एक्सेप्ट इन आर्म्ड फोर्सेस बट कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिक्वायर। जैसा कि प्रेसिडेंट की पोस्ट में हमने देखा था, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? कि पैरेडन, रिमिशन। वैसे ही यहाँ पे ये पैरेडन कर सकता है, रिमिशन कर सकता है। मतलब पैरेडन मतलब मैंने बताया था कि रिमूव कर दिए ऑल द चार्जेस फ्रॉम द क्रिमिनल। हाँ, ऐसे ही रिमिशन था। हाँ, तो क्या है कि वही सारी सेम पावर्स भी दी जाती हैं किसको? गवर्नर को, लेकिन वो क्या होता है? स्टेट लेवल पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब सस्पेंशन की बात करेंगे, किसी को सस्पेंड करना है, तो वहाँ पे क्या होगा? आर्म्ड फोर्सेज में, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड फोर्सेज हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे सस्पेंशन पावर नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह है गवर्नर के पास सस्पेंशन पावर भी, सस्पेंड कर सकते हैं किसी को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो हमने देखा आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 161 तक की सीरियल में क्या है? गवर्नर के बारे में बात हुई है। अब हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर टर्म कहाँ से आए। क्योंकि हमने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नर टर्म कहाँ पे, जब मॉडर्न हिस्ट्री या कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम वहाँ पे देखेंगे जब ब्रिटिश कॉलोनी की बात आती है तो वहाँ पे भी गवर्नर की बात आती है। तो ये कहाँ से दिया गया गवर्नर? तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनी से ही रिलेटेड है। तो इसकी हिस्ट्री जो है, बैकग्राउंड जो है, वो हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।